हेलो बच्चों, वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। टुडे लास्ट चैप्टर हमने किया है एलसीएम और एचसीएफ का। नेक्स्ट चैप्टर अपना है प्रॉफिट, लॉस और एक परसेंटेज। हम अलग अलग करके समझेंगे इन दोनों चैप्टर्स को। सिलेबस के अंदर तुम्हारे में परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस एक के ही दोनों चैप्टर्स बना रखे हैं। मीन्स अपने सैनिक स्कूल के अंदर ये दोनों चैप्टर्स अलग अलग हैं, मिलिट्री स्कूल में भी अलग अलग हैं, लेकिन गुरुकुल के अंदर ये दोनों चैप्टर्स का ना एक चैप्टर बना के दे रखा है कि परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम पहले परसेंटेज का देख लेते हैं या प्रॉफिट लॉस का देख लेते हैं। उसके बाद पहले प्रॉफिट लॉस का देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर परसेंटेज का। ठीक है। प्रॉफिट लॉस के अंदर क्या क्या आता है भाई? प्रॉफिट और लॉस नाम से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि प्रॉफिट क्या होता है। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। चैप्टर नंबर कौन सा अपना? ये थर्ड चैप्टर चल गया, प्रॉफिट लॉस। अगर इसको हिंदी में लिखें, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ, और इसका हानि। ठीक है ना, लाभ और हानि। अब इसके अंदर प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, इसमें एक और टर्म आती है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये सब क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर्स में क्या क्या है, क्या फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, और किन फॉर्मूले के बेसिस पे ही आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर ये फॉर्मूले आप नहीं करोगे याद तो क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है इसका, हमें पता होना चाहिए कि सीपी क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको यहीं लिख देता हूँ। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य, आधा ले आधा, क्रय मूल्य। सेकंड है एसपी, ये होता है आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है। या हिंदी का सेंटेंस अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं, इसमें इनको हटा देते हैं। कॉस्ट प्राइस मीन्स जितने में आपने खरीदा है ना, कॉस्ट जो आपकी कॉस्ट लगी है। मीन्स कोई भी चीज आप मार्केट से खरीदने जाते हो तो दुकानदार को पैसे देते हो। चिप्स खरीदी 10 रुपए की तो 10 रुपए उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। और आपने खरीदी वो कितने में? 10 रुपए में। अपनी दुकान के लिए लेके आए और फिर वो बाहर आपने कितने में बेची? मान लो 12 रुपए में बेची, तो 12 वो उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है। देखो सबसे पहला है आपका प्रॉफिट कब होगा। भाई प्रॉफिट कब होगा? मान लो मैं प्रॉफिट, पता लग रहा होगा ना कि कम में खरीदूं और अगर ज्यादा में बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा। मीन्स अगर मेरा सीपी कम है, कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है। देखो तो क्या करूंगा मैं, अगर प्रॉफिट मुझे निकालना है कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा। यहाँ मैं लिख देता हूं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। यही लॉस कब होगा? मैं अपोजिट, मैं मान लो ज्यादा में खरीद रहा हूं और कम में बेच रहा हूं, मुझे कुछ बचा ही नहीं है, हालांकि मेरी जेब से चलेगा उसके अंदर, तो मेरे को लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गई चीजें? यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद आता है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। कि भाई मुझे मान लो 10 रुपए का मुझे नुकसान हुआ या मुझे 50 रुपए का नुकसान हुआ। अब उसने पूछा कि कितना परसेंट आपको नुकसान हुआ, कितना परसेंट का लॉस हुआ। अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना हो, सबसे पहले मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? उसका लॉस कितना हुआ वो डिवाइड बाय सीपी, कितने में आपने खरीदा था वो, और इनटू 100। ठीक है। ये हुआ लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। इसका एक एग्जांपल देखो। अभी एक एग्जांपल इसका साथ साथ हम कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए आपको। एग्जांपल क्या देखोगे इसका? लॉस परसेंटेज है ना। मान लो मैंने एक आइटम खरीदा, कॉस्ट प्राइस
ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 300 रुपीज, ठीक है। और सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल वो कितना है, 400 रुपीज है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या देखना है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। भाई मैं कम में खरीद के और ज्यादा में बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। देखो अगर मुझे यहां पे निकालना हो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अभी तो लिखा ना हमने, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना है 400 और कॉस्ट प्राइस कितना है 300, मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब अगर मुझसे पूछे कि मुझे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हमने लॉस का किया था, यहीं पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी और इनटू 100। तो ये फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या करोगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 रुपीज और डिवाइड बाई सीपी कितना है 300 और इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी, कितना हो गया ये 100/3%। अब ऑप्शन में देखना, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर इसको कर दो 33 1/3%। अब ये कैसे सोल्व करना होता है, इसको डिवाइड कर लो साइड में, देख लो एक बार, 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 पे जाएगा 9, 1 बचेगा 10, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 1 बचेगा। जिस पे डिवाइड हो रहा है सबसे पहले वो रिमाइंडर अपॉन डिविजर, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो एक बार, इसको लिख लिया ये। देखो एक लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला और है ना, इसका और देख लेते हैं एक एग्जांपल इसका साथ में, ताकि दोनों ना साथ साथ में क्लियर होते जाएं कि कैसे निकालते हैं। भाई लॉस परसेंटेज, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख ही लो साथ में ना। क्या कर रहा था, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू 100। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाइक इज 50,000 रुपीज। एक बाइक कितने में खरीदी है उसने, 50,000 में, एंड सेल दैट बाइक एट अ प्राइस ऑफ 40,000 रुपीज, ठीक है, या फिर 45 कर लो इसको, और भी तुम्हें 45,000 रुपीज में बेची है, ठीक है। अब हमें यहां से पता लग रहा है, उसने पूछा फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालोगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, ठीक है। देखो अब हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनानी है। इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। कॉस्ट प्राइस हो गई। एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, गुरुकुल के अंदर आपको स्टेटमेंट ही बनानी है। सैनिक मिलिट्री नवोदय स्कूल के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्टिव नहीं होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, तो आप इजीली सोल्व ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कंप्लीट सोल्व कर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस जो हमें गिवन है पहले वो चीजें लिखेंगे हम। सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक कितना है 45,000, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, और अगर हमने अभी देखा था कि कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा होता है माइनस सेलिंग प्राइस करोगे तो कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो यहां से लॉस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितना हो गया 50,000 माइनस 45,000, यहां से कितना आ गया ये 5,000। ये 5,000 का क्या है, लॉस है मेरे पास। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए, अब
लॉस परसेंटेज मुझे निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब लॉस कितना हो गया 5000 डिवाइड बाई सीपी। सीपी कितना है बेटा 50000 और इंटू 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट और इस दो जीरो से ये दो जीरो और 5 1 जा 5 और 5 से कितने पे जाएगा ये 10 पे। कितना परसेंट का लॉस हो गया 10% का लॉस हो गया। ठीक है 10% लॉस। लिख लो एक बार इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है ना। उसके बाद आगे करवाते हैं। यहां तक ये हो गया ना, आगे वो फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, आपने लॉस का पढ़ लिया, लॉस परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट पढ़ा और प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा। अब आता है कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। मान लो तुम्हें कॉस्ट प्राइस निकालना है और तुम्हें एसपी गिवन है और लॉस गिवन है, क्या करोगे सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, जब लॉस दे रखा होगा, और जब प्रॉफिट दे रखा होगा तो एसपी यहां पे लिख दो व्हेन लॉस गिवन, और एसपी इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट वाले में हमेशा प्लस होगा और लॉस वाले में माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी लिख दो व्हेन लॉस, लॉस नहीं आएगा इधर, व्हेन प्रॉफिट गिवन, जो आपको प्रॉफिट दे रखा होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन साइकिल, if a selling price of a bicycle is 500 rupees, when a profit of 50 rupees occurs, then find the cost price of that bicycle। क्या समझे इसमें, अ सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज 500। यहाँ पे जो बाईसाइकिल है उसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको 500। उसके बाद उसने कहा व्हेन अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज अकर्स, मीन्स 50 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है, कब, जब वो उस बाईसाइकिल को 500 रुपए में बेच रहे हैं। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए का। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगी, देखो इसमें तो तुम डायरेक्ट ही कर दोगे। क्या होगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ₹50 का प्रॉफिट हो रहा है ना इसको, जब ये बेच रहा है इतने में, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस यहां से कितना आ जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 500 और माइनस प्रॉफिट कितना है 50, 450 रुपीज का आ गया कॉस्ट प्राइस। ये तो था जब प्रॉफिट दे रखा हो। अब हम देखते हैं जब प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो कि भाई 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तब हम क्या करेंगे। देखो अब इसी क्वेश्चन के अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ 50 रुपीज ना होके अगर इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 20% अकर्स, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा दो एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। देखो एस पी कितना है 500 इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 20 120, इस एक जीरो से एक जीरो और 2 से 6 और 2 से 25, 2 से 3 और 2 से 50, इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 5 जा 125,
एक जीरो की जीरो डिवाइड बाई 3। अब फिर इसको डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बच गया 20, 3 6 जा 18, फिर 20, फिर 3 से 18, ये आ जाएगा 416.6 रुपीज़, मतलब 416 रुपए के अराउंड, 416 या 17 रुपए के अराउंड आएंगे। हमने रैंडम क्वेश्चन उठाया इसलिए पॉइंट में आ रहा है, अदरवाइज कंप्लीट क्वेश्चन करोगे तो कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में, इसके ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, तभी चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है आपका, ये सीपी का हो गया। अब एसपी अगर मुझे निकालना हो, सेलिंग प्राइस अगर मुझे निकालना हो, और मुझे कॉस्ट प्राइस या फिर प्रॉफिट या लॉस मुझे दे रखा हो, तो क्या करोगे, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस और डिवाइड बाय 100। और अगर मुझे यहां पे तो था लॉस गिवन, यहां पे कितना हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100। यहां पे क्या दे रखा है मुझे, यहां पे मुझे प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट इज गिवन, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है तुम्हारा, एसपी निकाल दिया, सीपी निकाल दिया, प्रॉफिट निकाल दिया, लॉस निकाल दिया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, और प्रॉफिट परसेंटेज का भी हो गया अपना। और अभी देखो एक जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना, वो एसपी माइनस सीपी क्या हो रहा था, प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लिखा था हमने स्टार्टिंग में, प्रॉफिट का फॉर्मूला था ना एसपी माइनस सीपी। और अगर मुझे यहां से एसपी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट प्लस सीपी, या फिर मुझे अगर सीपी निकालना हो इसका तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सीपी निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही सेम लॉस वाले के अंदर है, क्या दे रखा था हमने लॉस का, सीपी माइनस एसपी। तो मुझे अगर सीपी निकालना पड़े, तुम क्या करोगे, अगर मुझे सीपी निकालना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है मेरे पास, तो एसपी प्लस लॉस, और एसपी अगर मुझे निकालना पड़े और लॉस दे रखा हो और सीपी दे रखा हो तो सीपी माइनस लॉस, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 से 9 फॉर्मूले हैं ये। इन सभी फॉर्मूलों को एक बार आप याद कर लो, लिख लो एक बार इनको और इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बारे में बताते हैं इसके बाद क्या है। चीजें आसान है, करना भी आसान है उसको, ठीक है, हार्ड नहीं है। अभी तुम्हें शायद लग रहा होगा कि क्या क्या फॉर्मूले लिख दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। लिख लो एक बार इसको, लिख लिया सभी ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ये लो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आज के लिए हम हमेशा यही करते हैं, जो भी चैप्टर करते हैं पहले उसका फॉर्मूला और ओवरव्यू, मीन्स उसका ब्लूप्रिंट क्या क्या है, हमें इसके अंदर क्या करना है, क्या फॉर्मूले यूज होंगे, वो सारा लिखते हैं। और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो आज ये प्रॉफिट लॉस के जो फॉर्मूले हैं ये सारे मैंने लिखवा दिए हैं आपको, कोई एक आधा अगर रह गया होगा तो जो हम चैप्टर करेंगे उसके अंदर आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी ये सब इनको याद करना, प्रैक्टिस करना, लिख के देखना, क्योंकि मैथ्स के अंदर बेटा लिख के देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे, टीचर चाहे कितना भी करवा ले आपको आसान नहीं लगेगा, टीचर ने करवाया मन में आएगा कि हाँ बड़ा इजी है ये तो हो जाएगा, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तब पता लगता है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो खुद से प्रैक्टिस करोगे जब तक, तभी मैथ्स आसान लगेगा, अदरवाइज बच्चे मैथ्स से बहुत भागते हैं, मैथ्स से बहुत डर होता है बच्चों को, ठीक है ना। तो यही है आज का बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा क्लास करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। 20 से 25 मिनट, आधा घंटा बहुत है आपका, इतना अगर तुम रेगुलर पढ़ते हो। कंटिन्यूटी देखो, हर एक काम के अंदर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी से अगर कोई काम करोगे तो वो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। और तुम सोचो कि मैं पेपर के टाइम पे 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे पढ़ लूँ, उसमें सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। आपको रूटीन में पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप आधा घंटा पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, लेकिन कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी। और ध्यान रखो, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूटी के चक्कर में पहले दिन 2 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन फिर मैं आधे घंटे पढ़ पाया, नहीं। स्टार्टिंग में आप आधा घंटे स्टार्ट कर लो,
डेली के 5-5 मिनट इंक्रीज करते चलो। डेली नहीं, 2 दिन में कर लो। एक दिन में 2 मिनट इससे आती हैं, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा, जहां तुम आधा घंटा पढ़ रहे हो, 30 मिनट पढ़ रहे हो, वहां 2 मिनट और एक्स्ट्रा तो पढ़ ही सकते हो, कोई ऐसा ज्यादा बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये 2-2 मिनट 1 महीने के बाद कितना टाइम हो जाएगा वो देखो आप, आपकी स्टेबिलिटी कितनी हो जाएगी, है ना। तो यही है बेटा, ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, और लाइक कमेंट तो आप लोग कर ही दिया करो। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स करके बता दिया करो, ठीक है ना। कमेंट में आप मुझे बता दो कि सर ये डाउट है, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा आपको, ठीक है। और यही है बस, शेयर कर देना सभी बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, अपने फूफा के मामा के लड़के हैं तुम्हारे साथ के सारे, उनके साथ शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी आपके साथ अच्छे से पढ़ाई कर पाए, ठीक है ना। बस यही है बेटा। ओके, थैंक यू।